फर्स्ट आता है आपका बाई टॉप रोज। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, टॉप रोज के थ्रू रिमूव कर सकते हो बाई बॉटम रो ऑप्शन या रो रेंज लिखिएगा। ठीक है, आप टॉप बॉटम, इसके बाद आता है पैटर्न रिमूव। पैटर्न रिमूव को हम पावर बीआई की लैंग्वेज में कहते हैं ऑल्टरनेट रिमूव ऑप्शंस। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि आप एक फिक्स पैटर्न पे ऑल्टरनेट डेटा को भी रिमूव कर सकते हो। ऑल्टरनेट मतलब आपने इसका कोई लॉजिक डिजाइन किया है, आफ्टर दैट आपने इसे रिमूव किया है, तो ये ऑल्टरनेट रिमूव पैटर्न रिमूव होता है। ठीक है, ये आपके तीन मेन ऑप्शंस हैं। सब ऑप्शंस में आपको दिया गया है रिमूव डुप्लीकेट, नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर रिमूव डुप्लीकेट रिमूव एरर, और एक और होता है रिमूव ब्लैंक। ये आपके रो रिमूव के ऑप्शंस हैं। ठीक है, और रो रिमूव, ये जो पूरा रो रिमूव ऑप्शन है ये बेस्ड होता है कॉलम हेड पे, बेस्ड ऑन सेलेक्टेड कॉलम हेड। मतलब जो कॉलम आपने लिया है ये उस कॉलम पे बेस होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे कहा कि आप रिमूव ब्लैंक करना चाहते हो तो जिस हेड में ब्लैंक यानी कॉलम में ब्लैंक है सिर्फ उसी कॉलम का ब्लैंक रिमूव किया जाएगा, सारे कॉलम के ब्लैंक नहीं रिमूव किए जाएंगे। आपको वन बाय वन सारे कॉलम को इसी तरह से स्टडी करके एडिट करना होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट रो रिमूव में हम आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देना है फर्स्ट टू स्टार्ट पॉइंट। पहला स्टेप क्या है, पहला आपको देना है कि रिमूव स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट रो। नेक्स्ट इसके बाद आपको देना है यहाँ पे नंबर ऑफ रो रिमूव। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लीजिएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ रो रिमूव, कितने नंबर्स ऑफ रो रिमूव आप करेंगे। नेक्स्ट आप लिख लेना नंबर ऑफ रो हेल्ड फॉर वर्किंग। इसके बाद कितने अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया कि आपको रिमूविंग स्टार्ट करनी है 11 पॉइंट से, तो स्टार्टिंग की जो 10 रो है वो एज इट इज होंगे, वहां तक कोई चेंजेस नहीं, डेटा के जो चेंजेस होंगे वो उसके आगे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट रो हो गया हमारा। नेक्स्ट हमने कहा कि 11 से रिमूव करिए और 5 रो को रिमूव कर दीजिए। मतलब कोई स्टडी नहीं, कोई ब्लैंक सेल नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं, आपको सीधा सीधा हर 10-11वें रो से ये काम स्टार्ट करना है। हर 5 रो को रिमूव करना है और उसके बाद आपको 10 रो रिमूव एज इट इज रखना है। पॉइंट समझ में आया? आप 11 से लेकर 5 यानी कि 11 से लेकर 15 तक का रो रिमूव कर देंगे, फिर 16 से लेकर 25 तक के रो आपको विजिबल होंगे, 25 से 30 का डेटा फिर डिलीट हो चुका होगा, 30 से लेकर 45 तक का डेटा, सॉरी 30 से लेकर 40 तक का डेटा फिर से आपके सामने विजिबल होगा। कुछ इस पैटर्न पे पूरा डेटा आपके सामने रहेगा। यही रीजन था कि मैंने डेटा के स्टार्टिंग में ही एक इंडेक्स इंप्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है ये काम। मैंने आपसे जैसा कहा कि स्टार्ट हम 11th रो से करेंगे, मतलब यहाँ तक का जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रिमूव रो एंड रिमूव रोज, रिमूव अल्टरनेट रोज। यहाँ पे आते हैं फर्स्ट रो टू रिमूव। हमने कहा कि 11 है, नंबर ऑफ रोज रिमूव में 5 है और नंबर ऑफ रोज कीप में आपके पास 10 है। 5 रिमूव करिए, 10 रखिए, है ना? सो देखिए 11 से लेकर 15 तक का डेटा अभी आपके सामने से रिमूव कर दिया गया है। नंबर 16 से लेकर 25 नंबर तक का डेटा अब आपके सामने यहाँ पे विजिबल है,
देन 26 से लेकर 30 का डेटा रिमूव है, फिर 31 से लेकर आपके 40 तक का डेटा होगा और आगे का 5 रो फिर से रिमूव होगा 30 से 40 और 40 के बाद 41 से 45 तक का डेटा अगेन रिमूव है। ठीक है, तो ये पैटर्न रिमूव है। आपके डेटा एडिटिंग पे डिपेंड करता है कि कब आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। कोशिश सिर्फ इतनी की गई है पावर क्वेरी में कि आपकी एडिटिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी की जाए। ठीक है, यही रीजन है कि पावर क्वेरी एडिटर सबसे ट्रेंडिंग एडिटर है। इससे एडवांस एडिटर आपके पास फिलहाल कोई नहीं है जिससे आप डेटा एडिट कर पाएंगे। सो बेसिकली ये हो गया आपका। नेक्स्ट पैटर्न सेट है A to Z, Z to A। शॉर्टिंग आपको समझ में आ गई होगी कि आप किसी भी बेसिस पे अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हो। दो पैटर्न्स होते हैं ऑलवेज। डेटा शॉर्टिंग के जो पैटर्न्स हैं, जिन्होंने एक्सेल पढ़ी है उनको पता होगा कि शॉर्टिंग में डेटा टाइप डिसाइड करता है कि आपके शॉर्टिंग ऑप्शंस कौन से होंगे। ठीक है, अगर टेक्सचुअल है तो A to Z, Z to A। न्यूमेरिक है तो ओल्डेस्ट टू स्मॉलेस्ट, न्यूमेरिक है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और अगर आपका डेट है तो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पैटर्न होता है। ठीक है, लिखा सबको A to Z एंड Z to A ही जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका डिटेल देखोगे ना तो नीचे डिटेलिंग में लिखा गया है कि आप पैटर्न कौन सा बनाओगे। यहाँ पे हाईएस्ट टू लोवेस्ट बना सकते हो Z to A में। अगर A to Z पे जाओगे तो आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको लोवेस्ट टू हाईएस्ट पैटर्न दिया जा रहा है। इनकेस अगर कहीं पे डेट होगा तो डेट में भी ये स्पेसिफिक कर देंगे। जैसे ये डेट है मेरी, अब यहाँ A to Z पे जाइए तो यहाँ पे चूंकि अभी इसमें टाइम है, हम आगे स्प्लिटिंग करेंगे तो टाइम को रिमूव कर देंगे। तो डेट के कॉलम में ये ऑटोमेटिकली डेट को न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे दे देता है। ये पैटर्न एक्सेल का ही है, सेम पैटर्न यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट, अब आते हैं स्प्लिट कॉलम्स पे, जो कि एक लास्ट टॉपिक होने वाला है। स्प्लिट कॉलम्स पहला है बाय डिलिमिटर्स। अगर आपको अपने डिलिमिटर्स के बेसिस पे किसी कॉलम को स्प्लिट करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसे यूज कर सकते हैं स्प्लिटिंग में। बता रही हूँ, सारी चीजें बताऊंगी, चिंता ना करिए। आपके दिमाग से ज्यादा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं। हाँ जी, तो डेटा शॉर्टिंग लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट टॉपिक, डेटा शॉर्टिंग में ऑलवेज आपका डेटा टाइप डिसाइड करता है। यही रीजन है कि आपके डेटा टाइप करेक्ट असाइन होने चाहिए आपके कॉलम्स के। ठीक है, सो डेटा शॉर्ट में फर्स्ट टाइप आता है न्यूमेरिक, सेकेंड आता है आपका अल्फाबेट डेटा और थर्ड आता है डेट। ये तीन कॉमन टाइप हैं किसी भी डेटा के जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, शॉर्टिंग पैटर्न A to Z एंड Z to A से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपका डेटा इस पैटर्न पे होता है। जब न्यूमेरिक की बात की जाएगी तो न्यूमेरिक में आपका जो ऑप्शन आता है वो होता है लोवेस्ट टू हाईएस्ट। जब भी आप A to Z देखें तो A to Z का मतलब न्यूमेरिक में होता है लोएस्ट टू हाईएस्ट, और इनकेस आप हाईएस्ट टू लोवेस्ट चाहते हो तो पैटर्न होता है Z to A। इसी तरह से अल्फा न्यूमेरिक में कोई अल्फाबेट में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको A to Z समझ में आ जाता है और Z to A समझ में आ जाता है। नेक्स्ट डेट में आपका हो जाएगा न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, और इसका मतलब होता है न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट का मतलब Z to A। वो टॉप टू बॉटम एंड या वो टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप वाला क्या होता है? वो किसमें आएगा? टॉप टू बॉटम नहीं समझ पा रही हूँ, क्या कह रहे हो? आपने कुछ बताया था ना कि टॉप टू बॉटम न्यूमेरिक में रहेगा क्या? टॉप टू बॉटम रिमूविंग बता रही थी ऋचा। एक बार कल आओगे ना क्लास के लिए मॉर्निंग में तो कंफर्म कर लेना, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मुझे तुम्हारा ये। सो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये आपका डेटा का अरेंजमेंट हो गया। डेटा अरेंजमेंट के लिए डेटा शॉर्टिंग दी गई है। ठीक है,
डेटा अरेंजमेंट के लिए डेटा सॉर्टिंग प्रोवाइड की गई है। आफ्टर डेटा सॉर्टिंग नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉलम स्प्लिटिंग। ठीक है, आपका नेक्स्ट है स्प्लिट कॉलम। आते हैं स्प्लिट कॉलम पे। तो स्प्लिट कॉलम का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बाय डिलिमिटर्स। अब डिलिमिटर्स क्या है? डिलिमिटर्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा साइन, सिंबल, कैरेक्टर जिसके बेसिस पे आप क्या करना चाहते हो, डेटा को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है, पहले तो स्प्लिट कॉलम का मीन लिख लो कि स्प्लिट कॉलम क्या है। स्प्लिट कॉलम का मतलब है कन्वर्ट वन कॉलम डेटा, या कन्वर्ट मत लिखना, डिवाइड लिख लेना इसके लिए। divide one column data into multiple separate columns. into multiple separate column। एक कॉलम अगर आपको दिया गया है तो उसके बेसिस पे आप मल्टीपल सेपरेट कॉलम बनाते हैं। अब इस तरह के मल्टीपल सेपरेट कॉलम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको फर्स्ट चाहिए होता है डिलिमिटर। अरे ई नहीं लिखा है। मल्टीपल सेपरेट कॉलम। ठीक है, तो बेसिकली आपका मल्टीपल सेपरेट कॉलम में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला ऑप्शन आता है बाय हेल्प ऑफ डिलिमिटर। डिलिमिटर का मतलब क्या है? डिवाइड योर कॉलम डेटा बाय द हेल्प ऑफ एनी सिंबल, comma character। ओके, एनी सिंबल कॉमा कैरेक्टर। एनी सिंबल कॉमा क्यों लगाना है? और लिख लो, और बाय। हाँ अभी ओके, सो ये हो गया आपका स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम के बेसिस में फर्स्ट है डिलिमिटर, और एग्जाम्पल लिख लो वरना भटकोगे कि एग्जाम्पल क्या है इसका। जैसे आपने डेटा देखा तो आपका डेटा जो बनाया गया वो कॉमा पे बनाया गया। मतलब हर, जैसे मैंने लिखा नेम, नेम के बाद लिखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारा डेटा मैंने एक ही कॉलम में लिखा है, और उस कॉलम में मैंने आपके सेपरेटर के वे में कॉमा लगाया हुआ, मतलब हर कॉमा के बाद का डेटा सेपरेट है। अब नेम मैंने लिखा राम, राम के बाद मैंने 89 देन 49 कॉमा कर करके मैंने लिख दिया। तो ये जो कॉमा है वो एक सेपरेटर है जो डिलिमिटर की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट समझ में आया? कॉमा मतलब जो दो स्ट्रिंग्स आपने लिखी है, स्ट्रिंग्स के बीच में जो कॉमा लगाते हैं, वो कॉमा क्या करेगा? वो आपके डेटा को डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल मैं एक बार लिख के बता रही हूँ। जैसे मैं मार्कशीट बना रही हूँ, मैंने लिखा राम कॉमा, ये तो आप एक लाइन में लिखेंगे ना, हम लोगों के पास तो टेबल है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब जैसे आपका जो टेबल है उस टेबल में बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो डेटा है ये मल्टीपल कॉलम में होना चाहिए था। मतलब राम का नाम एक कॉलम में होना चाहिए था, उसके मार्क्स अलग अलग कॉलम में होने चाहिए थे। पर डेटा जब आपने रिट्राइव किया, आपके डेटाबेस से आपने इंसर्ट कराया, तो इंसर्ट कराते समय ये डेटा कुछ इस तरह से आ गया। जैसे जितनी भी JSON फाइल्स होती हैं वो हमेशा कॉमा सेपरेटर पे लिखी जाती है ना, और जब आप उसे इंसर्ट कराओगे तो वो एक ही कॉलम में आपका डेटा दे देगी। अब ये आपका काम है कि आपको उसको एडिट कर करके अलग कॉलम में डिवाइड कर देना है। तो एडिट करने का पहला पैटर्न है, यानी कि सेपरेट करने के लिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो डिलिमिटर दिया गया है, कि आप डिलिमिटर पे कर लो। दूसरा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैंने लिखा राम, एक स्पेस दिया, नंबर लिखा, फिर एक स्पेस दिया, फिर नंबर लिखा, फिर एक स्पेस दिया। अब इसमें जो स्पेस है जिसके बेसिस पे डेटा टाइपिंग की गई है, वो स्पेस इसमें क्या काम करेगा? सेपरेटर का काम करेगा।
इसी तरह इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम अंडरस्कोप लगा सकते हैं, डॉलर साइन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी मेथड आते हैं। अब जैसे मैंने लिखा बैंक का डेटा है, मेरे बैंक ने मुझे एक बैंक का जो मेरा शीट था वो प्रोवाइड किया। अब उसने क्या किया, उसने पूरी ट्रांजेक्शन लिखी और ट्रांजेक्शन के आगे डॉलर का साइन लगा के उसने अमाउंट लिख दिया। मैंने कहा कि अब डॉलर के आगे जितना भी लिखा हुआ है ना, उसको एक नेक्स्ट कॉलम में डाल दो ताकि सारी अमाउंट एक जगह आ जाए। तो वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको सेपरेटेड पहचानना है कि किसके बेसिस पे आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए एक्सेल में एक वर्किंग सिखाई जाती है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की, तो जिन्होंने वो पढ़ी होगी उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। कितने लोगों को स्ट्रिंग मैनिपुलेशन याद है वैसे? ऑनलाइन वाले तीनों, आप तीनों ने पढ़ी हुई है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन उसमें ना कोडिंग में। हाँ, कोडिंग में। अच्छा, वर्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हमने पढ़ा था, लेफ्ट राइट मिड और कंट्रोल ई। हाँ हाँ, उसमें एक्सेल में। हाँ, उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ इसलिए याद नहीं। अच्छा, उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है? उसका बिल्कुल उसका प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ, थ्योरी हुई थी उसकी बस। हम उसका डेटा भी नहीं मिला हम लोगों को उसमें काम करने के लिए। बैंक डेटा नहीं मिला था क्या? जिसने वर्किंग करना था बैंक के डेटा को सेपरेट करके देना था। बैंक डेटा मुझे नहीं पता मैम, होगा तो उसमें ऑनलाइन पढ़ा होगा, मैंने देखा नहीं होगा फिर। अच्छा, क्योंकि उस पर प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं ना। उस पे हम लोग फाइनेंशियल फंक्शंस किए, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जंप कर गए थे पाइवट टेबल पे। तो इसका प्रैक्टिस अभी तो असाइन किया है ना, अभी तो फ्री टाइम चल रहा है, इसका देख के डाल दूंगी नेक्स्ट कल से, है ना? ओके मैम। सो बेसिकली अब देख लीजिए वर्किंग कैसे करनी है। अब हम पावर बीआई पे आते हैं। ये पावर क्वेरी है। मैंने आपसे कहा कि आप इस डेटा को क्या करिए, सेपरेट कर दीजिए। कॉलम को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्प्लिट कॉलम में गए, डिलिमिटर में गए। डिलिमिटर ने ऑटोमेटिकली इस डेटा को रीड किया है और आपको बताया है कि डेटा में आप स्पेस को एज अ डिलिमिटर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका एआई स्टडी करके आपकी हेल्प करता रहता है ऑलवेज। इसने आपको कहा कि आप स्पेस के बेसिस पे इस पूरे डेटा को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इसकी वर्किंग गलत है तो यहाँ से आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। इन केस आपने जो कैरेक्टर देखा, जैसे मैंने आपको डॉलर साइन दिखाया या मैंने कॉमा, तो इसमें होगा कि कॉमा है, कॉलन है, इसके अलावा जैसे डॉलर साइन हो गया, रुपी साइन हो गया। अगर कोई साइन ऐसा है जिसपे आपको करना है तो यहाँ पे कोड कैरेक्टर भी आता है कि आप अपना कैरेक्टर भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, उसके बेसिस पे भी कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास है। हमने कहा कि ईच अक्यूरेंस के बाद, यानी कि जितने भी वर्ड हैं उसके बाद जब भी स्पेस आता है उस स्पेस से आप अपनी इस टेबल को ब्रेक कर दीजिए। ओके, नहीं इतना भी नहीं, यानी कि कोई मतलब ही नहीं, चीजों का मतलब भी होना चाहिए। अभी ट्रांसफॉर्म एंड कॉलम दोनों भी कर सकते हैं क्या? जो आपने किया था सबमिटर और स्प्लिटिंग का, हाँ, ट्रांसफॉर्म एंड कॉलम दोनों भी कर सकते हैं। ये कॉलम ऐड ही करेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली कॉलम ऐड करके सेपरेट कर देगा। ट्रांसफॉर्म करना मतलब सेम डेटा के अंदर स्प्लिटिंग करेंगे तो ये सेम डेटा के अंदर स्प्लिटिंग नहीं करेगा ये, बिकॉज जब आप स्टेप बैक करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि डेटा में एरर आ जाए। तो ये क्या करेगा, ये आपको डेटा का ये कॉलम भी देगा, बाकी कॉलम्स भी देगा। ठीक है, एक बार सेपरेट हो जाए। देखिए ये पूरा डेटा है आपका। जो डेटा था, यानी कि जो डेटा था वो आपका डिवाइड कर दिया गया है आपके अलग अलग बेसिस पे। ये फर्स्ट कॉलम आया। अब देखिए इसने डिस्क्रिप्शन के कितने कॉलम्स बनाए। डिस्क्रिप्शन का जो मेन कॉलम था वो उसने अभी नहीं दिया है आपको। यहाँ से डिस्क्रिप्शन 1 बना, 2 बना, और इस बेसिस पे जितने भी कॉलम्स डिवाइड हो पाए थे सेपरेट बेसिस पे, ये इसने आपका स्प्लिट करके दे दिया। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिटिंग है जो कि आप कर सकते हो एक पर्टिकुलर बेसिस पे। एक बार फिर से आते हैं चेंज टाइप में और स्प्लिटिंग को रिमूव करते हैं, और एक बार फिर से हम स्प्लिट करते हैं। इस बार हम स्प्लिट कर लेते हैं एक यूनिट प्राइस को, कंट्री को कर लेते हैं। ठीक है, कंट्री में कुछ ऐसे कॉलम्स भी हैं जहाँ पे डबल डिजिट नहीं है,
So splitting, then delimited, then space and okay. हाँ, इसका प्रोसेस टाइम ज़्यादा है बिकॉज मेरे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. ओके, सो ये आ गया यूनाइटेड और ये आ गया कैप्टन, और जहाँ पे भी डेटा नहीं था यानी कि जो भी ब्लैंक सेल्स थे वहाँ पे आपका नल आ गया. ठीक है, इसने बताया कि आपके डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंट्री 1 कंट्री 2 बेसिस पे. कंट्री का जो डेटा है वो हाइड है, डिलीट नहीं है, इसलिए सेम हेडिंग्स नहीं प्रोवाइड की गई आपको. आपको 2 सेपरेट हेडिंग्स दी गई है. आपको इसके साथ इसका फिल्टर दिया गया है, देखिए इसमें नल है, और इनके जब आप नल को रिमूव करना चाहेंगे तो रिमूव करके भी आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाए.